मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर अब आपकी जीएसटी रिटर्न्स जिसे बार कर दिया गया था, जिसे ब्लॉक कर दिया गया था, उसको अनब्लॉक करने के लिए, अनबार करने के लिए एक नया ऑप्शन जो है, एक नई फैसिलिटी जो है, बहुत ही अवेटेड फैसिलिटी जो है, वो अब इनेबल कर दी गई है। मैं चाहिए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इसी फैसिलिटी के लिए जो अब जीएसटी पोर्टल पर इनेबल करी गई है, और इस फैसिलिटी को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं ताकि आपकी जो भी जीएसटी के रजिस्ट्रेशंस का कैंसिलेशन है, आपकी अगर कोई पेंडिंग रिटर्न्स हैं, तो वो सारी रिटर्न्स जो हैं आप प्रॉपरली अब फाइल कर पाएंगे। तो बेहद इंपॉर्टेंट है ये फीचर, और इसके अंदर जो बातें बताई गई हैं, इसके अंदर जो आपको एप्लीकेशंस लगाना है, इसमें आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ये सारा डिस्कशन करेंगे। इससे पहले आप इस बात को समझिए कि इस नई फैसिलिटी की जरूरत क्या है और आपके लिए ये किस तरीके से काम करेगा। मान लीजिए आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो जीएसटी का डेटा है, यानी कि जीएसटी की जो रिटर्न फाइलिंग आपको करनी थी, चाहे वो GSTR 1 हो, चाहे वो GSTR 3B हो, GSTR 9 या 9C, कोई भी रिटर्न आपने फाइल नहीं करी, तो ये रिटर्न्स जो है ये क्या हो गई हैं, अब जीएसटी पोर्टल के अंदर ये रिटर्न्स अब ब्लॉक कर दी गई हैं। आप अब इन रिटर्न्स को फाइल नहीं कर पाएंगे। अब जब आप इस रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम कहां आएगी कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल हुआ पड़ा है, इसको आप दोबारा से रिवोकेशन के लिए जब जाते हैं, तो रिवोकेशन करने से पहले आपको अपनी पेंडिंग रिटर्न्स जो है वो फाइल करनी है। अगर आप कहते हैं कि सर हमें ना रिवोकेशन नहीं फाइल करना, हमें तो अपना नंबर कैंसिल ही कराना था, तो आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि अगर आपने जीएसटी नंबर सरेंडर कर दिया है, तो आपको एक रिटर्न भरनी होती है GSTR 10, यानी कि फाइनल रिटर्न। और GSTR 10 या फाइनल रिटर्न खुलेगी ही तब जब आपकी सारी पेंडिंग रिटर्न्स 1-3B जो है वो फाइल हो रखी हो। अब चूंकि ये रिटर्न्स ही ब्लॉक्ड है GSTR 1 की, और GSTR 3B की चूंकि रिटर्न्स ही ब्लॉक कर दी गई है, तो ये फाइलिंग हो नहीं पाएगी। और ये फाइलिंग नहीं होने की वजह से आगे का पूरा प्रोसेस जो है, चाहे वो रिवोकेशन का हो, चाहे वो GSTR 10 के लिए हो, कोई काम नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए अब गवर्नमेंट ने क्या करा है, जीएसटी पोर्टल ने क्या करा है, आपको मैं लाइव जीएसटी पोर्टल पर लेकर के आया हूं। यहां पर आप देख पा रहे हैं जो हमारा एप्लीकेशन फॉर अनबारिंग रिटर्न्स का ऑप्शन दिया गया है। इस अनबारिंग रिटर्न्स ऑप्शन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप अपनी रिटर्न्स कौन कौन सी, GSTR 1, GSTR IFF, GSTR 1A, GSTR 3B, GSTR 9 एंड GSTR 9C, ये जो रिटर्न्स हैं जो ब्लॉक कर दी गई हैं, उसको अनब्लॉक करने के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या कि जैसे ही आपका अप्रूवल आए, आफ्टर अप्रूवल ऑफ अनबारिंग एप्लीकेशन बाय द टैक्स ऑफिसर, यानी कि ये अनबारिंग ऑटोमेटिक नहीं होगा, आपको पहले एप्लीकेशन लगाना होगा जो मैंने पोर्टल पर ओपन करा है आपके सामने। ऑल द रिटर्न फॉर्म्स एंड रिटर्न पीरियड्स which were barred due to non-filing of returns within 3 years from the respective due dates will be unbarred। 3 साल पुरानी जो भी रिटर्न्स है वो बार कर दी गई हैं, वो ब्लॉक कर दी गई हैं, और उसको इस एप्लीकेशन के मिलने के बाद आप प्रॉपर ऑफिसर के पास जाएंगे, प्रॉपर ऑफिसर को रीजंस फॉर अनबारिंग जो है वो बताएंगे, तो आपकी रिटर्न्स को दोबारा से ओपन किया जाएगा, एंड इट विल बी अलाउड टू फाइल द रिटर्न्स विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अनबारिंग रिटर्न एप्लीकेशन। मान लीजिए आपने आज ये रिटर्न एप्लीकेशन अनबार करने के लिए लगा दिया, आज है 30 जनवरी 2026, इसका अप्रूवल आया लेट सपोज 10 फरवरी 2026 को, तो जिस दिन अप्रूवल आ जाएगा उसके 30 डेज के अंदर आपको अपनी जो भी पेंडिंग रिटर्न्स थी जिसके लिए आपने ये एप्लीकेशन लगाया है वो फाइल कर देना होगा, नहीं तो क्या होगा, ये रिटर्न्स दोबारा से ब्लॉक कर दी जाएंगी, दोबारा से बार कर दी जाएंगी, फिर आपको फ्रेश एप्लीकेशन जो है वो लगाना पड़ेगा। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट जो फीचर है जीएसटी पोर्टल ने इनेबल कर दिया है, जिसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा। मार्च 22 की यू आर नॉट अलाउड टू फाइल GSTR 1, तो अब इस रिटर्न को ओपन करने के लिए इस एप्लीकेशन के तहत आपको प्रॉपर ऑफिसर को अप्लाई करना पड़ेगा।
और इनका नंबर जैसे कैंसिल हो गया है, अब इस नंबर को चालू करवाने के लिए आपको ये प्रोसेस जो है करना मैंडेटरी है। अदरवाइज आप अपनी कैंसिलेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंडीशन ही यही है नंबर चालू होने से पहले कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास पूरी रिटर्न्स जो हैं अप टू द डेट ऑफ कैंसिलेशन अपडेटेड होनी चाहिए। आशा करते हैं आपको ये इंफॉर्मेशन, ये फैसिलिटी, ये यूटिलिटी जो है समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और ये सारी बातें प्रोविजंस में लिखी गई हैं, प्रोविजंस को समझना है, जीएसटी के एक्ट प्रोविजंस और रूल को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारा जीएसटी का महारथी बैच, जी हाँ फ्रेंड्स, महारथी बैच 2026 में एनरोलमेंट करा सकते हैं, जिसके अंदर आपको 200 आवर्स की क्लासेस जो हैं वो प्रोवाइड करी गई हैं। इसके अंदर आप लाइव क्लासेस एज वेल एज रिकॉर्डेड क्लासेस जो हैं दोनों का बेनिफिट ले सकते हैं। क्लासेस सैटरडे संडे इवनिंग में होंगी, उसका बैकअप क्लास आपको मिल जाएगा अनलिमिटेड व्यूज के साथ। फॉर 1 ईयर वैलिडिटी जो है आप सारी क्लासेस व्यू कर सकते हैं। इसके अंदर अभी आपको स्कोप ऑफ सप्लाई कंप्लीट हो चुका है, आप इसको जाएंगे एनरोलमेंट कराने के लिए, आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट learn.gstplatform.com विजिट कर सकते हैं, वहां भी पूरी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी गई है। आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं 9693601228, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।